बाय बाय। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं और ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होंगे ये नियम। तो हमने देखा है कि दिल्ली में किस कदर प्रदूषण होता है, आम लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है और इस वजह से पिछली जो सरकार थी उस पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई आरोप लगे, बीजेपी ने पूरी तरह से घेरा। लेकिन अब दिल्ली में जब नई नवेली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें, इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। तो देखिए, दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों पर सख्ती बरतने की तैयारी में सरकार है। पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। मेरे सहयोगी समीक्षा चौधरी इस समय दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। समीक्षा, ये जो सरकार ने फैसला लिया है, इससे क्या सरकार आश्वस्त है कि प्रदूषण जो है वो कंट्रोल में होगा और कितना संभव है ये कार्रवाई को अंजाम देना? क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ियां बहुत सी चल रही है लेकिन पेट्रोल डीजल अब नहीं दिया जाएगा, आम लोगों को भी इससे परेशानी होगी। देखिए, 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है और आते ही दिल्ली की दशा सुधारने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में एक सबसे गंभीर परेशानी थी प्रदूषण की और इसके साथ साथ जाम की। अब बीजेपी सरकार ने कल एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में एक बड़ी बैठक ली और उसमें ये ऐलान किया गया कि 31 मार्च तक जिनकी भी पुरानी गाड़ियां यानी कि पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी और डीजल की गाड़ियां 10 साल से पुरानी हैं, वो या इन्हें दिल्ली एनसीआर से बाहर भेज दें या फिर कुछ अपने वैकल्पिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर ले, क्योंकि 1 अप्रैल से किसी भी पेट्रोल पंप पर इन पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। और वहीं अगर हम हालत देखें तो अक्टूबर नवंबर आते ही दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति हो जाती है सरकारों के बीच में। हमने पहले भी देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, प्रदूषण इतना बड़ा, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखी जाती थी। कहते थे पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, उसका धुआं दिल्ली में आ रहा है, लेकिन दिल्ली की खुद की व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है उस पर ध्यान नहीं जाता था। तो वहीं अक्टूबर आने से पहले ही यानी कि लगभग 7-8 महीने पहले ही ये एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। इससे जाम की स्थिति भी कम होगी तो वहीं पॉल्यूशन की स्थिति भी कम हो गया। हम आपको तस्वीरें पेट्रोल पंप से दिखा रहे हैं। यहाँ पर टीमों का गठन किया जाएगा। हर एक पेट्रोल पंप पर ऐसे सिस्टम्स लगाए जाएंगे जो कि आइडेंटिफाई करें कि उस गाड़ी की नंबर प्लेट से, मॉडल से कि ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है कौन से साल में हुआ है और आज जो गाड़ी पेट्रोल भराने आ रही है वो कितनी पुरानी है, कहीं वो 15 साल से पुरानी तो नहीं या 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी तो नहीं। अगर ऐसी गाड़ी होगी तो उसे तुरंत ही उस पर एक्शन किया जाएगा। शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी के लिए।